हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज जो कलाकार रहेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एम.एफ. हुसैन जी। एम.एफ. हुसैन जी हर परीक्षा में बिल्कुल श्योर है इनका आना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन्हीं की एक कृति रहेगी मदर टेरेसा। तो आज जो प्राथमिकता है क्लास की वो मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो चित्र रहेगा एम.एफ. हुसैन द्वारा सृजित है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी मदर टेरेसा के बारे में। साथ ही साथ एम.एफ. हुसैन जो कि इसके निर्माता हैं, तो उनकी उपाधियां या मदर टेरेसा के अलावा और चित्र या उनका संस्थापन वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एम.एफ. हुसैन के बारे में भी बताई जाएंगी और मदर टेरेसा जो है इसको विधिवत बताया जाएगा, क्योंकि आज जो प्राथमिकता है वो मदर टेरेसा है। क्योंकि ये इनकी कृत है इसलिए इनके बारे में इनको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो चलें देखते हैं भाई एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन देखेंगे। एम.एफ. हुसैन पूरा नाम तो जानते होंगे सभी लोग, मकबूल फ़िदा हुसैन रहता है। 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी डेथ हुई थी। 1915 में इनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर निकट पंढरपुर नामक गांव रहता है, उस गांव में जन्मे हैं एम.एफ. हुसैन जी। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि इनका अधिकांश बचपन और प्रारंभिक शिक्षा ये सारा कुछ इंदौर में रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जन्म इनका 1915 में सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ेगा। वहाँ पे अगर गांव है तो पंढरपुर बताइएगा। पंढरपुर सोलापुर महाराष्ट्र में, पहले पंढरपुर बाद में सोलापुर बाद में महाराष्ट्र, है ना गांव। और फिर अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो फिर जो है मतलब प्रदेश है या राज्य है उसका चयन बाद में करना है। तो 1915 में इनका जन्म रहेगा। अधिकांश जीवन इनका इंदौर में बीता है। अधिकांश जीवन इनका इंदौर में बीता है। चलो आगे देखते हैं कि इनकी जो शिक्षा रही है, तो शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, तो अधिकांश जीवन और प्रारंभिक शिक्षा ये इंदौर में बीता है। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर कला विद्यालय देवलालीकर के नेतृत्व में रही है। देवलालीकर के नेतृत्व में हुई। देवलालीकर जो रहेंगे वो इनके गुरु थे, ठीक है, इंदौर कला विद्यालय में। और उच्च शिक्षा के लिए ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई में जो रहेगा वहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए ये गए थे। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय कलाकार या आधुनिक आर्टिस्ट ऐसा है जो जे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय फुटपाथ पर सोता था या सिनेमा होल्डिंग्स वगैरह का काम करता था। तो ये ध्यान रखेंगे, जब ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययनरत थे उस समय ये फुटपाथ पर सोते थे। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, फुटपाथ पर सोते थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चूँकि डिटेल रहेगी नहीं, इसलिए बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। तो फुटपाथ पर सोते थे, फुटपाथ पर सोते थे। और सिनेमा होल्डिंग या पोस्टर होल्डिंग जो भी आ जाए, तो सिनेमा होल्डिंग्स का कार्य भी करते थे। ये मुंबई में अध्ययन के दौरान ये इनकी विशेषताएं रही हैं। तो इम्पोर्टेंट रहता है। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जो कला के क्षेत्र में मतलब प्रारंभ किया था वो सिनेमा होल्डिंग या पोस्टर होल्डिंग्स के रूप में ही मतलब शुरुआती दौर प्रारंभ किया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। मृत्यु देखेंगे तो मृत्यु इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। 9 जून 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। लंदन में हॉस्पिटल जो था जिसमें इनकी डेथ हुई थी, तो रॉयल ब्रम्पस्टन हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई थी। और ये ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में जो कि रहेगा वहाँ पर इनको दफनाया गया था। तो मृत्यु भी पूछी जाती है, तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा कलाकार हैं उनकी मृत्यु भी साथ में आप याद करेंगे, ठीक है। सभी की तो नहीं रहेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं तो उनका जन्म तो याद ही करना है, साथ में मृत्यु भी याद करनी है। अब देखेंगे प्रसिद्धि। तो इमाम हुसैन जी जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं या इनको प्रसिद्धि किन चीज़ों में प्राप्त है, किन चीज़ों में ख्याति प्राप्त है या माहिर हैं। तो चित्रकार रहेंगे, फिल्म निर्माता रहेंगे, फोटोग्राफर रहेंगे और सिनेमा होल्डिंग पेंटर रहेंगे। ये देखो वही पॉइंट है कि सिनेमा होल्डिंग पेंटर्स का ये कार्य किए थे। तो चित्रकार, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर, सिनेमा होल्डिंग पेंटर्स, ये सारी विशेषताएं प्रसिद्धियां रहेंगी या इनमें ये माहिर थे, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे कि इनको मनमौजी कलाकार की उपाधि प्राप्त है। और ये आधुनिक कलाकार हैं, नहीं है तब समकालीन बता सकते हैं, अगर आधुनिक नहीं है तब समकालीन बता सकते हैं।
और प्रतीकवादी आर्टिस्ट हैं। ये तो कई बार रिपीट हुआ है। तो हुसैन जो हैं वो प्रतीकवादी आर्टिस्ट हैं, प्रमुखतया घोड़ों के चितेरे रहे हैं, घोड़ों को पशुओं में घोड़ों का अंकन किया है। वैसे तो कई सारी चीज़ें इनकी अलग अलग रहती हैं, ठीक है। पेंटिंग्स इनकी विवादित रही हैं। इसके अलावा जानवरों में घोड़ों को विशेषकर अब मूवीज़ वगैरह में जो नायक नायिकाएं रही हैं उनका जो अध्ययन, मतलब उनका जो चित्रण किया है, तो माधुरी दीक्षित वगैरह को हमेशा त्रिभंग मुद्रा में बनाया है। तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर एक पूरा इनका लेंथी वीडियो बनाया जाए तो लगभग 1-1.5 घंटा चला जाएगा उसमें। तो बाकी डिटेल आप लोग देखिएगा, देखते ही होंगे। अगला देखेंगे नंगे पैर रहने वाला आर्टिस्ट। तो ये इनके एक दोस्त थे, नाम था उनका मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तो इनकी डेथ के बाद, मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद ये आजीवन नंगे पैर रहे थे। तो नंगे पैर रहने वाला भारतीय कलाकार कौन सा रहेगा? एम.एफ. हुसैन जी रहेंगे। पत्रकारों का सबसे चहेता कलाकार। तो इन्होंने कुछ अपवादित ऐसे विवादित पेंटिंग्स बनाई हैं, न्यूड पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है विवादित वो भारत माता है, जो मैप सहित है, मदर इंडिया है। तो वो जो रहती है, उसके साथ साथ में कई इनकी ऐसी विवादित पेंटिंग्स रही हैं। तो उसके चक्कर में पत्रकार इनके आसपास ही रहे हैं। तो पत्रकारों के सबसे चहेते कलाकार रहे, क्योंकि विवाद और पत्रकारों का तो मिलाप बहुत जरूरी है। अगला देखेंगे भारत का पिकासो। पिकासो के साथ ये कार्य करने वाले हैं, पिकासो के साथ कार्य करने वाले कलाकार, भारतीय कलाकार जो पिकासो के साथ कार्य किए हैं, और इनको भारत का पिकासो भी कहते हैं। महाभारत सीरीज वगैरह बनाई तो भारत का पिकासो, तो इनको उसमें प्राथमिकता देंगे। प्रथम भारत का पिकासो जो रहता है वो यामिनी रंजन राय को भी कहते हैं। भारत का प्रथम पिकासो वैसे यामिनी रंजन राय को मिलेगा, और इनको भारत का पिकासो। लेकिन जहाँ पे भारत का पिकासो किसे कहते हैं, अगर ये हैं तो इनको 1 नंबर पे राइट करिए, यामिनी रंजन राय को 2nd नंबर पे राइट करिए। अगर ये नहीं है तब उनको सही करिएगा। अगला देखेंगे 12 फिल्मों का निर्माता। इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया। कई सारी फिल्में इनकी रहेंगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखेंगे। और रेम्ब्रा की फिल्म रही है, उसको देख कर ही ये कला के क्षेत्र में आए या उन्मुख हुए। तो ऐसा भी इनके बारे में मिलता है। तो सारी चीज़ों का अध्ययन करें, बहुत इम्पॉर्टेंट कलाकार ये रहेंगे। चले अब देखें भाई, जिसके लिए आज ये वीडियो का मुख्य ध्येय रहा है, तो ये रहेगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ये एम.एफ. हुसैन जी की कृत रहेगी। इसको देखो, एम.एफ. हुसैन ने 3 खंडीय बनाया है। ये त्रिफलक चित्र रहेगा। एक फलक ये दिखाया गया है, दूसरा फलक ये दिखाया गया है, और तीसरा फलक ये दिखाया गया है। तीसरा फलक ये दिखाया गया है। तो जिसमें से ये जो रहेगा, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें जो मुद्राएं रहेंगी, हाथों और पैरों की भंगिमाएं रहेंगी। ये जो हाथों और पैरों की भंगिमाएं रहेंगी, दिख रहा होगा। तो इन पर चित्रकार ने मतलब जटिलता से कार्य किया है, मतलब उसको जो है बढ़ावा दिया है। हाथों और पैरों की मुद्राएं जो हैं उनको, यहाँ पे जो फेस देख रहे हो, फेस तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। तो यहाँ पे फेस जो रहेगा ये मदर टेरेसा जी के ही रूप हैं, अभी आगे पढ़ोगे। तो वहाँ पे, यहाँ पे मदर टेरेसा जी को संकेत के आधार पे अमूर्त में बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मूर्त रूप उनको नहीं दिया गया है। तो उनके द्वारा जो भी किए गए प्रयास हैं, जो भी किए गए कार्य हैं, या जो भी संस्थाएं उनके द्वारा चलाई गई, तो वो चीज़ें जो हैं उनको समाहित, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखाने का प्रयास किया गया है चित्रकार द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि चेहरा वगैरह मूर्त है, अमूर्त है, वो सारी चीज़ें, विशेषतः बल किस पे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें देखें, त्रिफलकीय चित्र रहेगा, 3 फलकों वाला चित्र है। यहाँ पर देखेंगे एक बच्चे को गोदी में लिए हैं। ये यहाँ पर एक लोग लेटे हुए दिखाए गए हैं क्षितिज मुद्रा में। तो यहाँ पे ये वाला जो द्वितीय खंड रहेगा, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक जो अपने उच्च पुनर्जागरण कालीन दूसरे जो रहते हैं स्तंभ, दूसरे प्रमुख स्तंभ, विंची के बाद माइकल एंजेलो, वो पिएटा मूर्त शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई प्रकार से पिएटा और कई प्रकार से शीर्षक अलग अलग दिए। तो उनका एक जो पिएटा बहुत ज़्यादा विख्यात रहता है, मेरी के घुटनों पर मृत ईसा, या उसको पिएटा भी कहते हैं। तो उस टाइप से शीर्षक वाला जो पिएटा है, उससे इसकी तुलना करते हैं, बीच वाले खंड को, इस खंड को, ठीक बिल्कुल वैसा ही इसमें भाव परिलक्षित हुआ है। तो ये चीज़ रहा है, एक इधर ये खंड रहेगा। तो यहाँ से देखें, इस चित्र के बारे में 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका जो रहेगा, पहले उसको देखते हैं, और फिर एक जो बिल्कुल ओरल तरीका रहेगा उसको बाद में समझ लेंगे अभी। तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो अभी बाद में समझ लेंगे। तो उपर्युक्त चित्र जो देखे, उसका नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा मदर टेरेसा। उसके चित्रकार रहेंगे एम.एफ. हुसैन द्वारा वो चित्रित है।
माध्यम क्या रहेगा, तो धरातल रहेगा कैनवास, और कैनवास पर तैलीय एवं एक्रेलिक रंगों के साथ इस पेंटिंग को पूर्ण किया गया है। पीरियड बताएंगे आधुनिक, जब आधुनिक नहीं होगा तभी समकालीन बताना है, वैसे आधुनिक ही बताना है। और रचना अवधि जो रहेगा, इसका निर्माण अवधि रहेगा 1979 रहेगा। संग्रह जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, मदर टेरेसा वाला जो चित्र रहेगा ये। तो मैक्सिमम जो चीज़ें पूछ ली जाती हैं वो इतने से ही पूछ ली जाती हैं, तो इतना तो बहुत ज़रूरी है कि याद होना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं विशेषताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसकी विशेषताओं पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस चित्र में विश्व प्रसिद्ध जो ममतामयी मदर टेरेसा तथा उनके संस्थाओं द्वारा जो किए जा रहे मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण विभिन्न कार्य रूपों को दर्शाया गया है। ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए ये चित्र को पूर्ण किया गया है। नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी को चित्रकार ने इस तरह विस्तारित किया है कि उसमें धर्म, जाति, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जिस उसमें धर्म, जाति, नस्ल और रंग भेद, ये जितनी विकृत भावनाएं हैं उनसे रहित, मतलब उनके बिना चीज़ों को दर्शाने का, मतलब आगे जो है चीज़ें हम उनसे ऐसी सीखें वो दर्शाने का प्रयास किया है कलाकार ने। तो धर्म, जाति, नस्ल व रंग भेद जैसी विकृत भावनाओं से परे रंग रहित चेहरे का आभास होता है। चेहरा रंग रहित ही है क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है चेहरा। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट कि उस साड़ी के एक सिरे द्वारा अनाथ, बेघर बच्चों का प्रतिनिधित्व करती एक बालिका को ममतामयी आश्रय प्रदान किया गया है। तो दूसरी ओर एक बीमार को घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया। तो जैसे अभी देखे हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बताया गया है। एक दाहिना हाथ उन्हें आशा, धैर्य और हिम्मत रखने का संकेत देता प्रतीत होता है, और हस्त मुद्राएं जो है थोड़ा सा यथार्थता की तरफ दर्शाई गई हैं या बनाई गई हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें कि नीले बॉर्डर पीली साड़ी वाली आकृति के साय में एक शिशु का लालन पालन तथा ममतामयी आंचल में जीवन की तमाम खुशियों का सार समेटे हरे रंग की पत्तियों को दिखाया गया है। इस चित्र को चित्रकार ने 3 चरणों में बांटकर 3 चरण में बटा है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था, आप इसमें से पढ़ें, और तीनों जो 3 फलक रहेंगे, 3 खंड रहेंगे, 3 भाग चित्र के रहेंगे, तो उनको अलग अलग समझ लीजिएगा। बीच वाला जो है उसकी तुलना पिएटा से, माइकलएंजेलो का जो शिल्प रहेगा उससे करते हैं, वो चीज़ ध्यान रखेंगे, वो चीज़ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखें, नोट करके पॉइंट लिखा है, चीज़ें वही लिखी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रूप में मिल जाएगा। साधारण शब्दों में देखें कि हुसैन द्वारा यह चित्र एक विशेष शैली में चित्रित है। बिल्कुल, उन्होंने इसके द्वारा आधुनिक भारतीय कला की नई भाषा का सृजन किया है। तो बिल्कुल नई भाषा का मतलब है एक नई सोच, नई दिशा का, ठीक है, नई एक उजागरता का उन्होंने शुभारंभ किया इस चित्र के माध्यम से। तो एक वो चीज़ हो गई। उन्होंने इस कृति में मदर टेरेसा के जीवन को यथार्थ रूप में दिखलाने में रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि किसी को अगर रियल बनाना है, यथार्थ बनाना है, तो वहाँ पे नाक, आँख, कान, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें दर्शानी रहेंगी। तो इन्होंने उस पर ज़्यादा प्रबलता नहीं दर्शाई कि मदर टेरेसा को यथार्थ दर्शाया जाए, उसमें इन्होंने विशेष रुचि नहीं ली है, बल्कि उन्होंने नितांत संकेतों का प्रयोग किया है। नितांत संकेतों का प्रयोग करके उन्होंने अमूर्तता में प्रकट कर दिया है उनको, मतलब सिर्फ उनके जो उनसे जो प्रेरणात्मक चीज़ें हैं उनको दर्शाने पर, और उनका जो संदेश है, उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो संस्थाएं जो अच्छाई वाले कार्य रहेंगे जितने, वो सब दर्शाने का प्रयास किया है इन्होंने। तो वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा यथार्थ रूप दिखलाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से देखें 3 फलक रहेंगे, तो 3 फलक में देखें मुख विहीन मदर की छवि। तो मुख विहीन का मतलब यह है कि मुख का सिर्फ आवरण है, रूप है, वहाँ पे यथार्थ नहीं है। तो वही मतलब है, मुंह ब्लैक बनाया गया है पूरा, ऐसे लगता है कि ऐसे पूरा लेप दिया गया हो। तो वहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा कि मुख विहीन का मतलब यह है कि मुख नहीं है। मुख विहीन का मतलब है यथार्थ नहीं है, भाव हैं, संकेत हैं। तो एक छवि, सॉरी, मुख विहीन मदर की छवि एक शिशु को हाथों में पकड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई, एक शिशु को अभी देखा, जो पहला पार्ट था उसमें हाथों को पकड़े हुए हैं। केंद्र में बैठी हुई माँ, जो केंद्र में माँ दर्शाई गई हैं, तो गोद में एक युवक, उनकी गोद में एक युवक क्षैतिज रूप में लेटा है या पड़ा है। तो ये जो क्षैतिज रूप में मध्य वाला पार्ट था, उसी में देखें या तरह से माइकलएंजेलो की कृति एक रहेगी पिएटा। तो पिएटा से घनिष्ठता उजागर करता है, ये चीज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट देखेंगे तीसरा खंड रहेगा कि घुटनों के बल बैठी हुई महिला जो सबसे लास्ट में थी, उसकी आकृति जो हमें इस कहानी की ओर संकेत करती है, जो भारत में असहायों के उपचार एवं पोषण को प्रकट करती है। बिल्कुल, तो ये 3 स्टेप भाई हो गए, 3 खंडों में ये विभाजित रहेगा। तो तीनों में अगर वहाँ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक एक शब्द में लिखा है, यहाँ से समझ लीजिएगा। अब देखें प्रमुख चित्र रहेंगे अलग से, तो मदर टेरेसा से संबंधित उसकी अवधि क्या रही है, धरातल क्या है, मीडियम क्या है, संग्रह कहाँ है, रचनाकार कौन है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी उन MF हुसैन जो है उनका जन्म, शिक्षा और उनकी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को ही बस पूरा कर लीजिए, समझो हो गए। बाकी MF हुसैन जब से मुंबई जाते हैं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए, तब से उनके लिए हर एक साल इम्पोर्टेंट है। तो जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, हर एक साल की कोई ना कोई विशेषताएं हैं। तो पढ़िएगा तो अच्छे से उनको पढ़िएगा, क्योंकि हर एग्जाम में बिल्कुल 100% उनका आना तय है। देखें जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है जमीन, और इसे अपना प्रिय चित्र MF हुसैन मानते थे, सबसे प्रिय चित्र इसी को मानते थे। अगला रहेगा बैलगाड़ी, अगला है अंतिम भोज जिसको लास्ट सफर कहेंगे, अगला है ढोलकिया जिसको मृदंग वादक कहेंगे। इसका शीर्षक थोड़ा सा चेंज करके भी आ जाता है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं होगी। अगला देखें आपातकाल रहेगा, आपातकाल है, भोपाल गैस त्रासदी है, पोर्ट्रेट ऑफ चांद बीबी रहेगा, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज है, विसर्जन है, बूंदी का लैंडस्केप है। तो ये सारे के सारे चित्र यहाँ पे देखें, चित्र इनके द्वारा बहुत रचनात्मक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें इस टाइम चल रही हैं उस हिसाब से बस जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही कराया जा रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए खुद से थोड़ी सी मेहनत भी करिएगा। सप्लेस फ्रंट पेज या सप्लास यहाँ पे लिखा है, सप्लेस फ्रंट पेज रहेगा बैटल ऑफ गंगा यमुना से। महाभारत सीरीज का एक चित्र है बैटल ऑफ गंगा यमुना, जो 13.4 करोड़ में बिका था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला रहेगा कृषक परिवार, अगला मदर इंडिया, जो भारत माता, ये सबसे विवादित इनकी पेंटिंग है। भारत माता जो इन्होंने मैप सहित बनाई है, तो वो सबसे ज़्यादा विवादित है, सबसे ज़्यादा विवादित पेंटिंग्स इनकी ही हैं। अगला देखेंगे ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज रहेगा, तो चाहे इमेज आप ब्रिटिश राज कह लीजिए, वही बात रहेगी, वो डबल है। अब देखें प्रमुख चित्र श्रृंखला, तो श्रृंखला में देखेंगे एक मदर टेरेसा श्रृंखला रहेगा, अभी पढ़ चुके हैं, कैनवास पर एक्रेलिक व तैल रहेगा। अगला रहेगा करबला श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनवास पर एक्रेलिक में रहेगा। घोड़े श्रृंखला कैनवास पर तैल, और बगदाद श्रृंखला। ये सारी श्रृंखलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये श्रृंखलाएं सारी याद रखनी है। इसके अलावा प्रतिस्थापन आर्ट या स्थापन आर्ट या इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में भी MF हुसैन जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनका रहेगा विसर्जन, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, श्वेतांबरी और सप्लेस फ्रंट पेज। ये सारे जो सारे के सारे हैं ये रिपीटेड हैं, और सारे के सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे सप्लेस फ्रंट पेज नेट में कई बार पूछा जा चुका, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, विसर्जन, श्वेतांबरी, ये सारे पूछे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं ही नहीं, जो हैं उनको बिल्कुल समझ लीजिए, नोट करके रट लेना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गए। अब देखेंगे इनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही साथ मतलब जो कृतियाँ बताई जा रही हैं, या जो चित्रकारों से या मूर्तिकारों से या छापाकारों से जो चीज़ें इस टाइम बताई जा रही हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको सारे के सारे वीडियो देखते जाइएगा। और वो आगामी परीक्षाएं जो भी हैं, कोई भी परीक्षा हो कला से संबंधित, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।